अच्छी तरह से याद रखिए कि त्रेता युग में राम हुए थे और हे राम महात्मा गांधी का एक सूत्र था ये। और महात्मा गांधी बहुत बड़े प्रॉफिट थे। परमहंस योगानंद महासमाधि के ठीक पहले स्पष्ट तरीके से कहा था, महात्मा गांधी ग्रेट प्रॉफिट। ग्रेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि बुद्धा के श्रेणी में थे, जैसे बुद्धा, जीसस, राम और कृष्ण उस श्रेणी में थे। तो उनका मंत्र क्या था? हे राम। हे राम की अगर आप डिटेल व्याख्या करिए तो इसमें हा है, हा कहते हैं मुक्तावस्था, लिबरेशन। ऐसा कैसे है मुक्तावस्था? हा से है हंसना, खुश होना। और खुश कब होते हैं? खुश होते हैं हमारी श्वास बाहर निकलती, एक्सहेलेशन, हा हा एक्सहेलेशन, यानी वह मुक्त है, श्वास की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी जाए हमें किसी चीज की आवश्यकता ना हो अपनी स्थिति की रक्षा करने के लिए, जिसको हा कहते हैं। जब ये स्थिति आती है तो इसके साथ आ और ई जुड़ा है। आ और ई जुड़ करके एक ही ए होता है जो हे कहते हैं। इस पर जो मात्रा है हे की, ये ए है। ये आ का मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव, ई का मतलब इधर निकटतम। जब मुक्तावस्था में हो जाते हैं, लिबरेटेड है, स्वतंत्र रूप में हम रह सकते हैं, तब भी यही मानना पड़ता है कि सिर से पैर की अंगुली तक ज्ञान है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर के ज्ञान और शक्ति का ये एक साकार रूप है। ये पता चल गया और यही विष्णु का अवतार राम। तो चूंकि राम अपने देश में हरे रामा हरे कृष्णा का हम कीर्तन ही करते हैं, राम राम कहते हैं, प्रणाम का स्थान पर राम राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, कृष्णा कृष्णा कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, जय राधे कृष्ण कहते हैं। एक जो परंपरा है उसका विस्तार का मतलब ये है। और राम जो त्रेता युग में हुए थे वो वाला समय है ये, और आने वाला त्रेता युग भी होगा, उसमें भी राम की तरह ही अवतार होंगे। तो राम किस तरह के अवतार थे? ये विष्णु के अवतार थे। तो विष्णु का अवतार का काम क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, सबकी रक्षा। हमने कहा आप बड़े ही ऐसे आदमी हैं, ये बहुत ही गड़बड़ लगते हैं हमें, आप बिल्कुल अच्छे नहीं। तो विष्णु का काम क्या है? इस हमारे जो शब्द हमने बनाया, जो भाव विचार बनाए, इसकी रक्षा करेंगे। इसकी रक्षा कैसे होगी? किसी न किसी कारण से आपका बिहेवियर हमारे साथ ठीक नहीं रहेगा, आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा तो हमने जो कहा था वो सिद्ध हो गया। आपका बिहेवियर क्यों ठीक नहीं रहा? क्योंकि हमने कहा था कि आप अच्छे नहीं हैं। जो हमने कहा था आप अच्छे नहीं, तो इसको कैसे पुष्टि होगी कि ये भी रहे? तो पता चला कि ढेर सारे लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है। हमने सबको कहा ये गलत, ये गलत, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये बहुत बुरे हैं, ये बिल्कुल ही गंदे व्यक्ति है। इस तरह से लोगों का बिहेवियर गलत होने लगता है। हमें सावधान रहना है कि इस जन्म में हमें योग की अवस्था पानी है। योग की अवस्था पाने का अर्थ है जो ज्ञान महाअवतार बाबा का है उस ज्ञान के साथ एक होना है। जो लाहिड़ी महाशय का ज्ञान है उसके साथ एक होना है। जो ज्ञानावतार स्वामी तीर्थगिरी का ज्ञान, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, जितने प्रॉफिट हुए उनके साथ हमारी एकता की पूर्णता कब होगी? जब समय और दूरी जीरो होगा। ये तभी संभव है जब फिर हम सुनिश्चित करें आज से हम किसी को भी नहीं कहेंगे कि आप गंदे हैं, किसी की हम आलोचना नहीं करें, किसी के अंदर हम दुर्गुण नहीं खोजेंगे, किसी के अंदर हम बुराई नहीं खोजेंगे, हम सबके अंदर अच्छाई देखेंगे। अच्छाई नहीं दिखती है तो कुछ भी न देखिए, न अच्छाई देखिए न बुराई देखिए, बस अपने में लीन रहिए।
क्रिया के सिद्धांत के अनुसार कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, परब्रह्म आपके रूप में विद्यमान है, तो आपके सिर से पैर की उंगली तक हर जगह परब्रह्म में जो कुछ भरा है वही आप में भरा है। आपके हाथों में वही है, सिर में, चेहरे में, गले में, पीठ में, सीना में, पेट में, कमर से पैर की उंगली तक, दोनों पैरों में, सब में भरे हुए है परब्रह्म। जब परब्रह्म सब में भरे हुए है तो फिर आपके अंदर से क्या चीज निकल के जाएगी? परब्रह्म के अंदर विद्यमान शक्ति, शांति, आनंद, यही सब तो किरणें होंगी। जब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हम किसी की प्रशंसा करेंगे। जब किसी की प्रशंसा करेंगे तो सबकी प्रशंसा करना है। तो सबकी प्रशंसा करने का कैसे हम एग्जाम्पल लें? हे राम, हा का मतलब स्वतंत्रता। हाँ, हम प्रसन्न हो गए, उसी के साथ साथ हम हवा से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए, क्या पता चला? सिर से पैर की उंगली तक ये ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति है, उन्हीं का ज्ञान है, यही निकटतम है। और ऐसा होते ही पता चला कि राम का अस्तित्व है, वो शक्ति जो सबको बचाती है, वो सर्वव्यापी है, जो विश्व की शक्ति है। इस भाव में अगर आप रहते हैं तो एक ही जन्म में हम उस स्तर को पा जाएंगे जिसको योग की अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था में लहरी महाशय, ज्ञानावतारिक तीर्थगिरी, परमहंस योगानंद, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, जितने भी प्रॉफिट हुए, तो इसमें रहना आसान है, क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि उसमें रहना है। हम सोचते ही नहीं तो रहेंगे कैसे? अगर सोचेंगे हम तो किसी की हम निंदा नहीं करेंगे आज से। चलो निंदा हो गई, कोई बात नहीं, तो बार बार अभ्यास करिए क्रिया योग का। धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे हम कि स्वतः निंदा की अभिव्यक्ति खत्म हो जाएगी, होगी ही नहीं, चाहेंगे तब भी नहीं होगी। और इस स्थिति में सबसे अच्छी बात क्या है? बीमारी नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, डर नहीं होती है, भय नहीं होता है, किसी प्रकार का ज्ञानता नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। तो इस पर प्रयोग करके देखिए। लोग रिस्क लेते हैं ना कि एक बिजनेस करेंगे, लॉस हो को गेन हो, चलो रिस्क लेते हैं। जब हम रिस्क लेकर के कोई बिजनेस करते हैं, मान लिया लॉस हो गया, फिर से शुरू करते हैं ना, कोई हताश थोड़ी होते हैं। ऐसे एक जीवन में रिस्क लीजिए कि हमको इसको करना है। जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद कितना जन्म हम लेते रहते हैं, तो एक जन्म ये करके देखिए, और 14 वर्ष तक बीतते बीतते आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्ग सही है। ये था आज का एक कार्यक्रम, आपको थोड़ा हम अभ्यास करा देते हैं।